नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मंडी में सड़क चौड़ी करने पर बवाल हुआ है। जमकर बरसे हैं पत्थर और लाठियां। महिलाओं ने जमकर पिटाई इस दौरान की है। कोटली तहसील के सरवाल गांव की ये पूरी की पूरी घटना 17 फरवरी को हुई थी ये मारपीट। अब वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोटली पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज हुई है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे ईंट पत्थर लाठी जो हाथ लगा उसी से हमला कर दिया गया। और जब इस शख्स ने वापस मारने की कोशिश की तो फिर सारी की सारी महिलाएं उस पर टूट पड़ी और बुरे तरीके से इस शख्स की पिटाई की गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़क चौड़ी करने को लेकर महिला मंडल और जमीन के मालिक के बीच में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। घटना मंडी जिला की कोटली तहसील के तहत आने वाले सरवाल गांव की है। घटना 17 फरवरी की है, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ महिलाएं एक शख्स को जमकर पीटती दिखाई देती हैं। जानकारी के मुताबिक खलियारा पंचायत के सरवाल गांव से होकर जाने वाली सड़क काफी तंग है। महिला मंडल सलेतर की महिलाओं ने खुद ही सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया। चौड़ीकरण के चलते एक शख्स की निजी जमीन में जब हस्तक्षेप हुआ तो उसने इसका विरोध किया, लेकिन मामला मारपीट तक जा पहुंचा। महिलाएं पत्थरों और डंडों से जमकर इस शख्स को पीटती हुई आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये शख्स अपने बचाव की कोशिश भी कर रहा है और जमकर गाली गलौच भी। पुलिस चौकी कोटली में दोनों पक्षों ने आकर एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई है। अब जरा देख लें इन तस्वीरों को कि जहां पर ये सड़क को चौड़ा करने की कोशिश कर रही थी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा दर्जन ये महिलाएं, और जब ये शख्स इन्हें वापस पीटने की कोशिश करता है तो इसे जमीन पर लेटाकर पीटा जाता है। बनाओ 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 तो ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में जिस तरीके से हिंसा हुई है वो भी देख पा रहे हैं। क्रॉस एफआईआर दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में कर दी गई है। मंडी से संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, जानकारी चाह रहे हैं इस मामले पर, क्या कार्रवाई अब तक इस मामले में हुई है, क्योंकि तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली। देखिए, इसमें जो मारपीट का मामला है वो क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है कोटली पुलिस चौकी में, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से दूसरे के खिलाफ जो है वो शिकायत दी गई है। अभी तक हमारे पास यही जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों का जो है वो मेडिकल करवाया गया है पुलिस की तरफ से, और पुलिस की तरफ से 2 आईओ जो है इसमें मामले में लगाए गए हैं, जो दोनों आईओ जो है वो घटनास्थल का दौरा भी कर चुके हैं और वहां पर जितने भी साक्षी थे उनको जुटाया गया है और जो लोग थे उनसे भी पूछताछ की है। एएसपी मंडी आशीष शर्मा से हमारी संदर्भ में जो है डिटेल में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि मामले की जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच की पड़ताल की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा लाई जाएगी। जी राज। वीरेंद्र, ये मारपीट हुई क्यों, जरा वो भी हमारे दर्शकों को समझा दें, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। मामला था क्या, वो समझाए जरा। देखिए, ये गांव का एक लिंक रोड है और इस लिंक रोड को हाल ही में एचआरटीसी ने जो है वो बस के लिए पास किया था, लेकिन बीच में इस लिंक रोड में जो है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो काफी संकरे हैं, जहां से जो है बस प्रॉपर वे में क्रॉस नहीं हो पा रही। तो इस बात को लेकर जो है जो महिला मंडल की सलेतर महिला मंडल की जो महिलाएं, उन्होंने जो है एक बीड़ा उठाया कि अपने स्तर पर ही उन्होंने जो है वो सड़क को चौड़े करने का काम शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि वो किसी की निजी भूमि में भी हस्तक्षेप करने जा रही हैं। तो इसी बात को लेकर जब किसी की निजी भूमि में हस्तक्षेप हुआ तो उक्त व्यक्ति ने जो है इसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो विरोध के बाद जो है पहले गाली गलौज शुरू हुआ और उसके बाद मारपीट का दौर शुरू हुआ, और मारपीट का जो दौर शुरू हुआ उसका वीडियो जो है सभी के सामने है। जी, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मंडी से सामने आई है। महिलाओं में जमकर एक शख्स की पिटाई की है, लेकिन उस शख्स की तरफ से साफ देखा जा सकता है कि वो जब शुरू में आता है तो एक महिला को धक्का देता है और उसके बाद सारी महिलाएं उस पर टूट पड़ती है और फिर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। ये वीडियो 17 फरवरी का। सटा सटा बेटा
और अब बड़ी खबर, रंजीत मर्डर केस में कोर्ट का फैसला जल्द। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में राम रहीम की पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ डेरा प्रमुख। 23 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी फाइनल बहस। सीबीआई की विशेष अदालत सुना सकती है बड़ा फैसला। राम रहीम पर चल रहे रंजीत हत्या मामले में सुनवाई हुई। तो बता दें, रंजीत मर्डर केस में कोर्ट का फैसला जल्द आ सकता है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में राम रहीम की पेशी हुई है। पहले ही सजा याफ्ता है राम रहीम। दूसरे मामलों को लेकर साध्वी यौन शोषण में दोषी करार दिया गया था 23 फरवरी को। अब इस मामले में रंजीत मर्डर केस में अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में भी फाइनल बहस होगी, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस मामले में फैसला आ सकता है। तो पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में राम रहीम की पेशी हुई और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया था राम रहीम को, तो पंचकुला वो खुद पहुंचे थे। और जब वो खुद पंचकुला पहुंचा था तो उस दौरान क्या कोहराम पंचकुला में मचा था वो भी हमने देखा था। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही राम रहीम अब पेश हो रहा है, क्योंकि सुनारिया जेल में बंद है, सजा याफ्ता है और जिन मामलों में दोषी करार हुआ है उनमें सजा काट रहा है। लुधियाना में 15 छात्र और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले 17 छात्र और 2 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। सभी छात्र और शिक्षकों का कोरोना टेस्ट हुआ। बता दें कि चौंते गांव के सरकारी स्कूल का यह मामला अब सामने आया, जहां पर 15 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, लुधियाना में 15 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले 17 छात्र और 2 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। सभी छात्र और शिक्षकों का कोरोना टेस्ट हुआ। चौंते गांव के सरकारी स्कूल का यह मामला। तो जब स्कूल और कॉलेजेस धीरे धीरे अब खुलने लगे हैं तो ऐसे ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ पंजाब से बल्कि हिमाचल प्रदेश से भी हमने देखा था बीते दिनों कि ऐसे ही मामले सामने आए थे। जब स्कूल्स की तरफ बच्चे बढ़े, नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ बच्चे बढ़े, तो वहां पर उनके जब टेस्ट किए गए तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब 15 और विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लुधियाना से ये खबर। जम्मू कश्मीर में आज आतंकवादी एक नापाक हरकत को अंजाम देने में कामयाब हुए। आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। हालांकि इस आतंकी वारदात की अब तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आतंकियों का चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। कश्मीर में आतंकियों की हैवानियत। सरेआम पुलिस कर्मियों को गोलियों से भुना। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद। आतंकियों के इस खूनी खेल में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इससे पहले कि वारदात की पूरी जानकारी दें, आप इस हैवानियत का पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए कैसे एक आतंकी भीड़ भाड़ भरे बाजार में आता है और पुलिस वाले को निशाना बनाकर AK-47 से ताबड़तोड़ फायर कर देता है। हमले के वक्त पुलिस वाला दूसरी तरफ देख रहा होता है और आतंकी पीछे से पीठ पर वार कर देता है। एक के बाद एक कई गोलियां पुलिस वाले पर झोंक देता है। इस आतंकी वारदात में पुलिस वाले को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि वहां सनसनी फैल जाती है। लोग भागने लगते हैं और इसी भगदड़ के दौरान आतंकी मौके से फरार हो जाता है। जरा देखिए कैसे ये आतंकी बड़े इत्मीनान से अपने कपड़े में छिपाकर AK-47 लाता है और राइफल निकालकर एक नरपिशाच की तरह खून बहाने लगता है। बता दें कि आतंकी ने श्रीनगर के बाराजुला में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया है। हमले में 2 पुलिसकर्मियों को गोलियां लगी थी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों घायल पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसी
सीसीटीवी फुटेज में वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है और अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आतंकियों ने जिस कश्मीर को अपना ऐशगाह बना रखा था, वो कश्मीर अब आतंकियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। जिस तरह से आतंकी वहां ढूंढ ढूंढ कर मारे जा रहे हैं, ऐसे में वो दिन अब दूर नहीं जब कश्मीर में आतंकी ढूंढे नहीं मिलेंगे। कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। आतंकवादियों को जवानों ने मुठभेड़ में किया ढेर। ये मुठभेड़ कश्मीर के शोपियां में बीती रात हुई और इस मुठभेड़ में शोपियां में जवानों ने 3 आतंकी ढेर कर दिए। सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी थे। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। बीती रात शोपियां के अलावा बडगांव में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपीओ अल्ताफ अहमद शहीद हो गए, जबकि एक जवान भी घायल हो गया। बात शोपियां की करें तो सुरक्षा एजेंसियों को शोपियां के बडगांव इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों की ज्वाइंट टीमें मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आतंकी नहीं माने और फायरिंग करते रहे, जिसके बाद जवानों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर हो गए। बता दें कि लगातार मुंह की खाने के बाद भी आतंकी संगठन नहीं मान रहे हैं और दहशत फैलाने के प्लान में जुटे रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से उनके मंसूबे लगातार नाकाम होते हैं। बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों ने पुलवामा में रिहायशी इलाके से एक आतंकी भी गिरफ्तार किया था। घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में लगे हैं। अभी हाल ही में सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकी ढेर किए, जबकि पुलवामा के ललिहार में 2 आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान सरेंडर किया था। साफ है, कोरोना के बीच भी जवान अपने अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं और आतंकियों को लगातार जहन्नुम भेजने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में लूट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। गन पॉइंट पर बदमाशों ने कार लूटी है। 4 फरवरी की रात धनकोट इलाके की वारदात बताई जा रही है। जींद के रहने वाले आरोपी ने ये कार लूटी। 3 साथियों के साथ लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें अब जरा आप देख लें। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे कार को लूटा गया। गुरुग्राम में लूट की ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। गन पॉइंट पर बदमाशों ने इस कार को लूटा। ये आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में ये लुटेरे कैसे इस वारदात को अंजाम देते हैं, इस गाड़ी को लूटते हैं और जो शख्स था उसे गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। जी हां, गुरुग्राम में लूट की ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। गन पॉइंट पर बदमाशों ने कार को लूट लिया और कार लेकर वहां से फरार हो गए। 4 फरवरी की रात धनकोट इलाके की ये वारदात। जींद के रहने वाले आरोपियों ने कार लूटी। 3 साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई की मार पड़ने की वजह से लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। लोगों के मुताबिक एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। जो मीडियम फैमिली है उनके ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है, उनकी जेब के ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाला समय बहुत ही मुश्किल बनेगा। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और डर है। डर है जिस तरीके से लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है।
पंजाब में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छे दिनों का वादा करके क्यों लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। 100 के करीब पहुंची पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 91 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 82 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇੱਥੇ 500 ਦਾ 700 ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ 200-300 ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੇ। चंडीगढ़ में भी लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और सरकार को अपने वादे याद दिला दिए। तो बरनाला में लोगों का कहना है कि इतना महंगा पेट्रोल खरीदना मुमकिन नहीं, इससे बेहतर है साइकिल चलाई जाए। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 15-20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ। इसी तरह नाभा और लुधियाना में भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने कड़े शब्दों में बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई। लोगों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं और इससे आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। हरियाणा में पेट्रोल जहां 87 रुपए 65 पैसे तो डीजल 80 रुपए 68 पैसे हो गया है। महंगाई की मार बढ़ने पर प्रदेश भर में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। परेशानी और है भी क्या, महंगाई और महंगाई मिटाने के लिए मोदी साहब आए थे। जिस समय मोदी साहब आए तो उस समय कच्चे तेल का भाव क्या था और आज कच्चे तेल का भाव क्या है? सरकार के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा आए दिन बढ़ती महंगाई की वजह से है। जिस सरकार से अच्छे दिनों की उम्मीद थी, उसी सरकार के वक्त जब आए दिन जेब पर बोझ बढ़ रहा हो तो ये गुस्सा लाजमी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल लोगों की इस नाराजगी को और बढ़ा रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। इसके बाद लोगों ने खुलकर अपनी बात सामने रखी। कमर तोड़ी जा रही है, लेकिन इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए। इसे सिर्फ महंगाई के चक्कर में ही लगे रहें, बोले नहीं, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए और महंगाई के चक्कर में ही क्या करना चाहिए सरकार को ताकि जनता परेशान हो? क्या करना चाहिए? सरकार जिस वादे पे आई थी, मोदी जी जिस वादे पे आए थे, जिस वादे पे उन्होंने राज किया था, उसी के अनुसार उनको बोलना चाहिए। उधर पलवल के साथ साथ करनाल में भी लोगों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध जताया। पहला तो रोजगार ही बहुत कम हो चुका है और बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता पे बहुत असर पड़ रहा है, जेब खर्च बहुत कम हो चुका है। अब हम जहां 200 का डलवा रहे थे, अब 150 में काम चला रहे हैं। सोच रहे हैं कि बाइक ना चलाएं या ऐसे ही चले जाएं या साइकिल में चले जाएं भी, ताकि बचत हो, क्योंकि इससे बढ़ने से, दोनों चीज़ें बढ़ने से, डीजल खासकर बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है। लोगों को डर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ने वाली है। पलवल से दिनेश कुमार, करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं